हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 110 यानी कि सेक्शन नंबर 110 की, जिसका नाम होता है पोस्टल बैलेट। अब सर, ये पोस्टल बैलेट का मुद्दा क्या है, पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझ लो। सर, पोस्टल बैलेट एक ऐसा मैटर है जहां पर कंपनी के मेंबर वोट तो करते हैं लेकिन बिना मीटिंग में जाए। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन नंबर 107, 108, 109 जो भी देखा, वहां पर मेंबर केवल और केवल, आप रिमोट ई वोटिंग छोड़ दो, बाकी रिमोट ई वोटिंग के अलावा 107 में बाय शो ऑफ हैंड मीटिंग में जाकर, ई वोटिंग मीटिंग में जाकर, डिमांड ऑफ पोल मीटिंग में जाकर। लेकिन ये जो सेक्शन नंबर 110 है ना, यहां पर कंपनी को मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है और यहां पर मेंबर जो वोट करेंगे वो वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट से। सर, अब पोस्टल बैलेट क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। कंपनी को जब भी फ्रीक्वेंटली, मतलब इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यार कंपनी के बहुत ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, मतलब ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, कंपनी में ऐसे ट्रांजेक्शन बार बार होते तो ये स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि हम लोग कभी भी जो ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम लोगों को एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिस्कस करना है, हम लोग उसको कभी भी पोस्टल बैलेट के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे मैटर जो कंपनी में बार बार लगातार होते रहते हैं, जिसकी जरूरत कंपनी में फ्रीक्वेंटली पड़ते रहती है, अब कंपनी मीटिंग कंडक्ट करके ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती है, और प्लस मीटिंग में लिमिटेशन होती है कि बहुत कम नंबर ऑफ मेंबर आते हैं, एंड कंपनी वांट्स कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर आए और यहां पर अपने रेजोल्यूशन, मतलब इस रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करे। तो इस इंटेंशन से यहां पर पोस्टल बैलेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। दो रीजन, ज्यादा से ज्यादा मेंबर का पार्टिसिपेशन आए, प्लस कंपनी का जो ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। तो इसी इंटेंशन से यहां पर लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 110 यानी कि पोस्टल बैलेट इंट्रोड्यूस किया है। अब सबसे पहली चीज, पोस्टल बैलेट कब करना मैंडेटरी है, किनको करना मैंडेटरी है, कितने डेज के अंदर अंदर मेंबर का रिप्लाई आ जाना चाहिए, किन किन के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, किन किन के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, यहां पर हमको ये सारी बातें करनी है। सेक्शन नंबर 110 में बोला है कि दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है, 1 पर्सन कंपनी एंड कंपनी हैविंग मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 200, इनको एग्जम्प्ट ही कर दिया है कि ओपीसी, और सीधी सी बात करूं यार, प्राइवेट कंपनी या ऐसी कंपनी जिनके पास 200 से ज्यादा मेंबर है ही नहीं, तो उनको पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब पोस्टल बैलेट कैसे हो सकता है, ये बाय पोस्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन से होगा तो मालिक मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे रिमोट ई वोटिंग, और रिमोट ई वोटिंग के पूरे प्रोविजन यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर, सर्टेन स्पेसिफिक मैटर टू बी ट्रांजेक्टेड ओनली थ्रू पोस्टल बैलेट, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करके रख दिया है। और ये कितने टाइप के ट्रांजेक्शन है मालिक, ये ऐसे 10 टाइप के ट्रांजेक्शन है जिनको आपको मैंडेटरीली पोस्टल बैलेट के थ्रू ही ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा। सर, सबसे पहले ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए इन केस ऑफ कंपनीज इन एग्जिस्टेंट इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मालिक, इस एक्ट के आने से पहले कोई पुराने कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी पहले की कोई कंपनी है जिसको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्टरेशन करना है, तो वो भी अब आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही करना पड़ेगा। सर, आप कर रहे हो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप ऑल्टर करके उसको पब्लिक कंपनी बना रहे हो, लगी हुई रेस्ट्रिक्शंस को हटाना चाह रहे हो, तो भी आपको ये पोस्टल बैलेट के थ्रू ही करना पड़ेगा। जब भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना होता है आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी, मतलब वन सिटी टू अनदर सिटी हो रहा है, सेम सिटी में नहीं हो रहा है, तो भी वो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वहां पर आपको मेंबर के रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। यदि कंपनी के आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करना चाह रहे हो और अभी तक प्रोस्पेक्टस के थ्रू रेस किया हुआ मनी जो है वो अनयूटिलाइज्ड है, तो भी आपको जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो पोस्टल बैलेट से करना है। सर, वेरिएशन कर रहे हो आप वोटिंग राइट्स में अंडर सेक्शन नंबर 48, तो भी आपको पोस्टल बैलेट से करना है। सर, आपको यदि डीवीआर इशू करना है तो डीवीआर इशू करने का जो भी रेजोल्यूशन पास होगा वो भी आपको पोस्टल बैलेट से ही करना है। कंपनी यदि बायबैक का प्लान कर रही है तो भी पोस्टल बैलेट से होगा। यदि कंपनी सेक्शन नंबर 180 के तहत अपनी अंडरटेकिंग को सब्सटेंशियली, होलली या पार्टली सेल करना चाहती है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पोस्टल बैलेट से ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर, यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई लोन या गारंटी दे दी है अपनी लिमिट से ज्यादा, यानी कि 186 सबसेक्शन 3 की लिमिट से ज्यादा, तो इसको अप्रूव करवाने के लिए जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो भी आपको पोस्टल बैलेट से ही पास करना पड़ेगा। सर, आगे इन्होंने बोला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसडी यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो जब भी आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करोगे तो यहां पर भी आपको पोस्टल बैलेट से ही इनका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। सर, अब सवाल ये उठता है कि यदि मान लीजिए कंपनी ने कोई पोस्टल बैलेट दिया है, तो वो पोस्टल बैलेट आपको कितने दिनों में वापस कंपनी के पास दोबारा जमा कराना पड़ेगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ पोस्टल बैलेट से विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी के मेंबर को ये पोस्टल बैलेट जो है वो कंपनी को लौटाना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मालिक,
यदि आपको कोई कोई मैटर पोस्टल बैलेट से कंडक्ट करना था, लेकिन इसी बीच में कंपनी की मीटिंग चल रही है और वहां पर ई वोटिंग फैसिलिटी भी है, तो मालिक आपको अलग से पोस्टल बैलेट के थ्रू वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। आप जो मैटर आपको पोस्टल बैलेट से डिस्कस करना था, यदि वहां पर कंपनी की कोई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में ई वोटिंग की फैसिलिटी है, तो आप वहां पर क्या करवा सकते हो साहब, उस पोस्टल बैलेट वाले मैटर को भी वहां पर डिस्कस कर सकते हो। और ये सारी की सारी बातें आपको अपने मिनट्स में नोट डाउन कर लेना है, विच इज मेंटेन अंडर सेक्शन नंबर 118 118 में मेंटेन होती है, उसके अंदर आपको मेंशन कर देना है। ठीक है सर, पोस्टल बैलेट में वोटिंग जो होगी ना वो 3-4 तरीके से होगी। फेवर में वोट आया, अगेंस्ट में वोट आया, इनवैलिड वोट हो जाएंगे क्योंकि वहां पर मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, एंड लास्ट ऑप्शन जो होगा वो ऐसा वोटिंग किया है जो कि कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है कि वोट फेवर में किया है या अगेंस्ट में किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर आप जब भी पोस्टल बैलेट ऑप्शन दोगे तो सबसे पहली चीज आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको यहां पर जो भी पोस्टल बैलेट से रिलेटेड रूल्स है उन रूल्स का पूरा पूरा प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो मालिक ये है आपका सेक्शन नंबर 110, जिसका आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कंप्लायंस करना पड़ेगा।